गिल उस ऑक्शन को खराब करने के लिए नेक्स्ट बिडिंग को रुकवा देता है। गिल बोलता है कि तुम लोग हमें अपना सम्मान बेचो, उससे पहले हम लोग चेक करना चाहते हैं कि तुम्हारे ये सम्मान असली हैं या नहीं। यूजी बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब फाइनली ये अपना मूव चल रहा है। रॉन्ग बताती है कि ब्लैक जेड शील्ड एस रैंक मॉन्स्टर के मटेरियल से बनी हुई है जिसका नाम था ब्लैक पैंथर बी, और इस शील्ड की स्पेशल बात ये है कि ये मैजिक और स्पेल्स को रोकती है, पर ये शील्ड अज़ूरा ब्लू स्वॉर्ड के अटैक को नहीं झेल सकती। क्वान बोलती है कि अंकल योजी, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपने वो ब्राइट ग्लव्स दे सकते हैं? मैं उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। योजी क्वान के सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम थोड़ा रुको और शांत रहो और देखो अभी क्या होने वाला है। हम लोग देखते हैं कि वो ब्लैक जेड शील्ड उस अज़ूरा ब्लू स्वॉर्ड के अटैक को आराम से रोक देती है। गिल बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गिल इस बात से बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो दोबारा से उस शील्ड के ऊपर अटैक करता है, पर इस बार गिल की वो ब्लू अज़ूरा स्वॉर्ड टूट जाती है। वहाँ पर लोग बोलते हैं कि उरुक फैमिली का यंग मास्टर फेक आइटम यूज करते हैं। कोई बोलता है कि ये अज़ूरा ब्लू स्वॉर्ड क्या ये भी नकली आइटम से एक है, और कोई हंसते हुए बोलता है कि इस ऑक्शन को खराब करने के लिए कोई फेक आइटम यूज कर रहा है। क्वान बोलती है कि अंकल योजी, आपको पहले से ही पता था कि वो स्वॉर्ड उस शील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। योजी फिर अपने मन में बताता है कि उसने पहले ही सारे मास्टर मटेरियल को चुरा लिया था। गिल बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फ्लेम ड्रैगन स्क्रिप्टर बोलता है कि यंग मास्टर योजी ने हमारे सारे वेपन्स को छुआ था, जिसके बाद हमारे वेपन्स ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। क्वान बोलती है कि आखिर तुम इसमें दूसरों को क्यों घसीट रहे हो? क्या तुम्हारे वेपन एस रैंक के नहीं हैं? और आखिर ये सब एक ही टच से कैसे खराब हो सकते हैं? फ्लेम ड्रैगन स्क्रिप्टर बोलता है कि तुम सब लोग ये मत भूलो कि उसकी एबिलिटी एस रैंक से भी कई ज्यादा है, और वो सिर्फ अपने एक ही टच से किसी भी मेटल के अंदर के कंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकता है। वो लोग बोलते हैं कि फ्लेम ड्रैगन स्क्रिप्टर की ये बात सच है क्योंकि योजी ने उनके सारे वेपन्स को टच किया था। गिल बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो क्यों ना बचे हुए 2 वेपन्स को ट्राई किया जाए, तो योजी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। गिल फिर उन वेपन्स को ट्राई करता है जो कि परफेक्टली वर्क कर रहे होते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक एबिलिटी यूजर को जो कि किसी से बोलती है कि छोटी लड़की, क्या तुम्हें किसी ने भी नहीं बताया है कि रात को लड़कियों को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए? और हम लोग देखते हैं कि वो ये बात सील्ड स्वॉर्ड से बोल रही होती है। सील्ड स्वॉर्ड बोलती है कि मुझे आज तक कभी भी ऐसा किसी ने नहीं बोला और तुम ये बोलने वाली पहली हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एक दूसरे एबिलिटी यूजर को जो कि बोलता है कि सील्ड स्वॉर्ड, आज तुम्हारा बुरा दिन है जो कि तुम हम 5 एलिमेंटल से मिली हो, और आज ही के दिन हम लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। और फिर हमें पता चलता है कि ये लोग सील्ड स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए आए हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है योजी की तरफ जो कि रिसेप्शन रूम में बैठा होता है। बुकवी बोलता है कि लॉर्ड योजी, यहाँ पर कोई भी बाहर का नहीं है, और क्या अब आप मेरे डाउट्स के जवाब दे सकते हो? योजी बोलता है कि मॉन्स्टर्स और एबिलिटी यूजर्स की बॉडी के अंदर एबिलिटी जीन होता है, और उसे कुछ समय पहले पता चला जो मॉन्स्टर्स के वेपन बनते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी एबिलिटी जीन होता है। रॉन्ग बोलती है कि एबिलिटी जीन जैसा कि एल्केमी में होता है, अब वो समझ गई है। एल्केमी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। बुकवी बताता है कि वो लोग वेपन क्राफ्टर्स हैं और वो अपनी मेंटल स्पिरिट का यूज करते हैं वेपन बनाने के लिए, और वो लोग उस एबिलिटी जीन को सेंस भी कर लेते हैं, पर वो उसे हटा नहीं पाते। और उसे जानकर ये हैरानी है कि आखिर उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कैसे करती है। योजी बोलता है कि अगर वो सच बताए तो ये रिंग उसे कलेक्ट करती है, ये उसकी स्टार सकिंग रिंग है जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का टूल है जो कि एबिलिटी जीन को कलेक्ट करती है। क्वान बोलती है कि सिर्फ आप लोग एक ही रिंग के संग एबिलिटी जीन को कलेक्ट कर लेते हो, ये तो बिल्कुल मैजिक जैसा है। बुकवी बोलता है कि उसे अल्केमी के बारे में बहुत कुछ पता है, पर उसने आज से कभी भी पहले एबिलिटी जीन को कलेक्ट करने का नहीं सुना था। बुकवी योजी को एक ब्रश देते हुए बोलता है कि ये वुल्फेयर ब्रश है जो कि एक डी रैंक का है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा ही कम है, और क्या आप हेल्प कर सकते हो इसकी स्पीड को रिकवर करने में?
और लॉर्ड, आप बुरा ना माने तो क्या आप इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो? योजी फिर उसके अंदर की डार्क एनर्जी निकाल लेता है और वो बोलता है कि इसके अंदर तो सिर्फ 30 डार्क एनर्जी है और अब ये ब्रश पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। योजी बुकी को वो ब्रश पकड़ाता है और बोलता है कि प्लीज आप इसे चेक करिए और फिर फैसला कीजिए कि ये बात सच है या झूठ। बुकी शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तो इस एक्टिविटी ने सच में काम किया और अब तो इस बात से एल्केमी में बहुत ज्यादा ही बड़ा तहलका मच जाएगा। रोंग बोलती है कि और आप कलेक्टोई एबिलिटी जीन का करते क्या हैं? योजी बोलता है कि फाइनली आपने ये क्वेश्चन पूछा एबिलिटी मेडिसिन के बारे में और अगर वो उन्हें ये कंसेप्ट समझाए तो क्वान फैमिली की कॉम्बैट एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद 4C टेरिटरीज की जर्नी में उसे कभी भी अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। योजी बताता है कि वो एबिलिटी जीन का यूज़ करता है एबिलिटी मेडिसिन बनाने के लिए और इसीलिए हमारे जजमेंट के मेन मेंबर्स के पास 2 या 2 से ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। क्वान फिर अपनी ख्याली दुनिया में चली जाती है और वो बोलती है कि अगर एबिलिटी जीन का यूज़ होता है मॉन्स्टर वेपन बनाने में तो वो 7 स्टार S रैंक मॉन्स्टर वेपन भी बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा, जो कि सिर्फ थ्योरी में पॉसिबल है। योजी बोलता है कि ये छोटी सी बात है पर वो वेपन बनाना इम्पॉसिबल है। योजी बुकी से बोलता है कि एल्डर क्वान, मैं आपसे हमेशा से कुछ पूछना चाहता था। तो बुकी बोलता है कि ज़रूर पूछिए। योजी बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों एक मॉन्स्टर वेपन को बनाने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन या उसका बॉडी पार्ट लगता है और आखिर उस छोटे से स्मॉल मॉन्स्टर के पोर्शन के अंदर 30% एबिलिटी जीन कैसे आ जाता है। बुकी बताता है कि जब भी कोई मॉन्स्टर मरता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं गैदरिंग फिनोमिना और ये फिनोमिना एल्केमी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है और ये एक्टिविटी उस मॉन्स्टर के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या पार्ट में ही होती है और वो लोग मॉन्स्टर के अंदर इस एक्टिविटी होने के बाद ही उसके ऑर्गन या पार्ट से वेपन बनाते हैं अपनी एल्केमी और एल्केमी मैट्रिक्स की मदद से। बुकी बोलता है कि लॉर्ड योजी, अगर आप एल्केमी में इंटरेस्ट हो तो मैं आपको अपनी एल्केमी दिखाना चाहता हूँ जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस से मुझे मिली है। योजी बोलता है कि क्यों नहीं, वो उसे देखना चाहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लुगांग सिटी का, जहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है कि फ्रेंड्स, लुगांग सिटी के चैंगक्विंग स्ट्रीट के ऊपर 10 एबिलिटी यूजर्स इकट्ठा हुए हैं। वही एबिलिटी यूजर जो कि सील्ड स्वॉर्ड को धमकी दे रहा होता है, वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे इतने सारे एबिलिटी यूजर कहाँ पे है। तभी वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर हीरो एसोसिएशन के 3 और एबिलिटी यूजर आ जाते हैं, जो कि पहला होता है वेंडर स्वॉर्ड्समैन, दूसरा होता है ड्रैगन और तीसरी होती है फीस्ट फाइटर। ड्रैगन बोलता है कि मेरा शिकार चुराने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो एबिलिटी यूजर बोलता है कि डीमन ड्रैगन, मेरे दोस्त सील्ड स्वॉर्ड को सबसे पहले हम लोगों ने ढूंढा है, द एलिमेंटल 5 ने, और आखिर तुम खुलेआम उसे चुराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या ये सही है? डीमन ड्रैगन बोलता है कि सील्ड स्वॉर्ड एक बिट्रेयर है और तुम एलिमेंटल 5 तुम लोग भी अब इस चीज में फंस चुके हो और अब क्या तुम सोचते हो कि हीरो एसोसिएशन तुम्हें यहाँ से जाने देगी खाली हाथ? क्योंकि अब मैं तो तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। और तभी डीमन ड्रैगन अपनी जगह से गायब होता है और उसी एबिलिटी यूजर के अंदर एक बहुत जोर से पंच कर देता है। तभी वो न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है कि डीमन ड्रैगन ने इंस्टेंटली गोल्ड एट्रीब्यूट फिंगर टाइगर को मार दिया है। और क्या अब एविल 5 एलिमेंटल डीमन ड्रैगन से बचकर भाग पाएंगे यहाँ से? हम लोग देखते हैं कि वो एलिमेंटल्स डीमन ड्रैगन के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर देते हैं, जिसमें से पहला होता है आइस फ्रॉस्ट फैंग, दूसरा होता है अर्थ बियर और तीसरा होता है सफर ट्री मैन। डीमन ड्रैगन इनके बीच में फंस जाता है। डीमन ड्रैगन उन तीनों एलिमेंटल को ख़त्म करने के बाद उनके चौथे मेंबर को भी ख़त्म कर देता है। वही एबिलिटी गर्ल जो कि सील्ड स्वॉर्ड को डरा रही होती है, वो खुद बुरी तरीके से डर जाती है और फिर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और वो बोलती है कि उसका पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा है और ये गैप बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और अगर वो यहाँ पे आज मरना नहीं चाहती तो उसे यहाँ से निकलना होगा और अगर वो आज यहाँ से जिंदा बचकर निकल गई तो उसके कम बैक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। डीमन ड्रैगन पर उसे भागने का मौका नहीं देता और वो उसे वहीं पर ब्रूटली खत्म कर देता है और वो बोलता है कि तुम मुझसे बचकर यहाँ से नहीं भाग सकती। और ये बोलते समय डीमन ड्रैगन काफी ज्यादा एविल लग रहा होता है।